नमस्कार छात्र, आप लोग को सुबह क्लास में आने के लिए हम बहुत ही स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आप लोग बताइए कि रेडी हो गए हैं। आप लोग को इस वीडियो में फुल ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव ही आप लोग को करवाए थे, तो उस वीडियो को भी देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग को पता है। इसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में कितने बार तक पूछा गया है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री से ही फुल 20 नंबर का एग्जाम में पूरा बनता है, क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे तरह से पढ़े, जहाँ भी पढ़े होंगे ऑफलाइन जो भी टीचर से पढ़े होंगे, आप लोग ऑब्जेक्टिव पर भी बहुत अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा क्योंकि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। गलती कर दीजिएगा तो अलग बात है, लेकिन 1 नंबर दम फिक्स है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फुल ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो हेडिंग में लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इसमें आप लोग बताइए कि इसको पहले कैसे बनाएंगे। तो पहले आप लोग जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है। तो आप लोग पहले फार्मूला को याद कीजिए। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला आप लोग को पता होगा, तो इससे ही बन जाएगा। तो नहीं पता होगा तो आप लोग अभी जान दीजिए। तो ये फार्मूला आता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से इतना मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इतना मिटा रहे हैं। यहाँ पर दोनों जगह 9 सेट किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ 9 लगा देते हैं। ये तो क्वेश्चन बन गया, मेरा क्वेश्चन बन गया। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। इसमें से हम 9 कॉमन करेंगे, इस तरह से 9 कॉमन करेंगे तो बचेगा अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और 9 कॉमन हो गया तो बचेगा तो कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। अब फिर यहाँ टेन स्क्वायर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब आपको बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई में है 9 लिखेंगे, अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो मेरा 9 आंसर आ रहा है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 10 दे देगा, यहाँ पर भी 10 दे देगा। इसी के तरह से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, किसी से तरह से। चलिए हम ये क्वेश्चन से तो एक देखे, लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा उसका आंसर, उसका क्या होगा। मेरा क्वेश्चन है एक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना है। यहाँ पर हम 10 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 10 लगा देते हैं। इसका ऑप्शन है, पहला में 10 है, दूसरा में 1 है, और तीसरा में है मेरा 3 है, और चौथा में मेरा है 4। इसमें से आंसर इसमें से कौन सा होगा आप लोग बताइएगा। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। पहले आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसमें से हम 10 कॉमन कर देंगे, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है तो 1 होता है। अब बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब गुना करेंगे तो 10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी तरह से एग्जाम में इस आधारित से दिया, लेकिन इस आधारित से भी पूछ सकता है, किसी तरह से भी पूछ सकता है। आप लोग बनाने के लिए रेडी रहिएगा। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग खाली दिमाग लगाते जाइए कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनेगा। चलिए हम लोग दूसरा नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन हम लिख क्या है 12 ठो, लेकिन 12 से कितने ऑब्जेक्टिव इसमें बन जाएगा आप लोग को पता ही नहीं चलेगा। आप लोग खाली एक क्वेश्चन से आधारित हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे ऑलरेडी। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है। जस्ट इसी का लेवल का है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा हट के है। लेकिन कोई बच्चे ऐसे होंगे कि इसका आंसर बता दिए होंगे कि 1 होगा। कैसे हुआ, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो इस तरह का बताया ना, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बन गया, ये बना लिए तो ऑलरेडी ये बन गया। तो इसी तरह से हम अब तीसरा क्वेश्चन में घुसे हैं। जो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस का मान होगा। तो इसका मान बताना कॉस का, तो आप बताइए कि कैसे बताइएगा। तो पहले हमको साइन ए दिया है, तो हम यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4 लिखेंगे, ठीक है। आपको कॉस का मान बताना है, कॉस ए का मान बताना है। तो आप लोग बताइए कि किस तरह बताइएगा। तो इसको बताने के लिए कुछ नहीं करना है कि इसका पहले साइन का फार्मूला होता है P/H, ठीक है। हम P/H लिख दिए, तो हमको इसमें क्या घट रहा, हमको लंब पता और कर्म पता हो गया, यानी आधार नहीं पता। तो आधार निकालने के लिए हमको कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय को
कि बड़का में से यानी बड़का का मान दिया रहता है, छोटका में घटा दिया था, यानी बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर करके घटाया जाता है। जो जब हमको कर नहीं पता है, जब ये पता रहता है हम यहाँ एच लिखते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ते हैं क्योंकि हमको अभी पता है कर्ण, तो कर्ण में से घटाएंगे, यानी बड़का में से छोटा को घटाएंगे। आपको पता होगा कि हाइपोटेनस यानी एच वो बड़ा होता है, बड़ा में से घटाया जाता है। ठीक है, आप लोग को नहीं पता हुआ तो ये बात को ध्यान दीजिएगा, जो हम बात अभी बता है। चलिए हम लोग को एच पता है, एच 4 पता है, यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 16, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जगह ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। आप लोग जितना माइंड में करिए, लेकिन आप लोग को तो हम बता रहे हैं। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, पी कितना है 3 है, और यहाँ पर पी 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायर लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, या 9 लिखेंगे और रूट लगा देंगे पूरा पर, और इन दोनों को निकालेंगे, यानी मेरा निकला 16 में से -9 करेंगे तो आप लोग बताइए कि कितना आएगा। 16 में से 9 यानी 16 में से 9 घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 9 यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ गया, हम लोग का बी का मान 7 आया, यानी कॉस का मान पूछा है। कॉस का फॉर्मूला होता है कितना, बी बाई एच, और एच हमको पता है कितना 4, और बी का मान अभी निकाले हैं √7, √7 बाई 4, √7 बाई 4, √7 बाई 4, इसमें से रूट अभी हट गया है, ऑप्शन नंबर यही होगा आंसर डी। इसमें से रूट हट गया था, क्वेश्चन प्रिंट गलती से हो गया होगा, लेकिन ऑप्शन होगा इसी, क्योंकि 16 में से 9 घटाएंगे। आप लोग बताइए 9 घटा दिए, उधर 6 बचा, अच्छे एक साथ 7 निकलेगा, √7 बाई 4, यहाँ पर रूट नहीं लेगा, हमसे मिस्टेक हो गया वो क्वेश्चन लिखने में बोर्ड पर, जल्दी के कारण इसी कारण देख के लिखने पड़ता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रूट लगा दिए हैं, क्वेश्चन मिस्टेक था। चलिए अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 4 नंबर। आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी हम 3 नंबर जो करवाए हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन एक आधो और दिए होंगे, देखिए यह पर दिए हैं ऐसा ही क्वेश्चन। आप लोग 5 नंबर तो ऑलरेडी इसके आधारित से इसको बना दीजिएगा। हम लोग अभी 4 में पहुंचे तो हम लोग लाइन से कर रहे थे, लाइन से, अब बचवा भी तो सेम है जी, इसी के तौर पर था। चलिए हम लोग अब इसको ही देखते हैं, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन वही सेम है कि दिया 10 बराबर 8/5 15, सॉरी, अब तो कौशिक का मान निकालना है। तो हम लोग को 10 का पहले पता है, 10 थीटा बराबर 8/15 ना, 8/15 दिया, इसका फॉर्मूला बताइए, पी बाई बी होता है, हम लोग को एच निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी इन दोनों के पी स्क्वायर किया, आप बी स्क्वायर के जोड़ के निकालते हैं, 8 के स्क्वायर हो जाएगा, देख कर रहे हैं, और प्लस 15 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64, 15 के स्क्वायर 225, इन दोनों के जोड़िए, 9 5 4 9 2 6 7 8, और यहाँ पर 2 रूट में 17 का स्क्वायर है, 289 यानी 289, 17 का स्क्वायर है। तो हम लोग को एच का मान पता चल गया, एच का मान पता चल गया, तो हमको निकालना क्या, कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला यानी हमको होता है एच बाई बी। एच का मान हम निकाले अभी 17, और बी का मान दिया 8, एच का मान 17, बी का मान 8, 17/8 के नहीं, उसको ढूंढ के निकालिए, फर्स्ट में दिया है तो 17/8 आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग इस तरह से बना सकते हैं कि नहीं। खाली 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला कि यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 तो 10 स्क्वायर थीटा का मान स्क्वायर खाली लगा दिया गया, इसी का क्वेश्चन है। लेकिन आपके हमको यहाँ पर 10 पता था, लेकिन इसमें कॉटे पता चल गया है, और हमको स्क्वायर 10 स्क्वायर का मान ज्ञात करना। तो आप लोग बताइए कि कैसे बनाइएगा। इसको बनाने के लिए ना सिंपल सा मेथड है। आप लोग कोई बच्चे होंगे जो अब ये सोच रहे होंगे कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम मेरा तो फर्क है, बना के बता देना। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन में एग्जाम में दिमाग लगाकर बनाइएगा। जब आपको 10 का मान पता चल गया, सॉरी कॉट का मान हमको पता है दे दिया है, और 10 का
यानी कॉट टेन का बात होता है जहां पर सिंपल सा फार्मूला आप बताइए कि कॉट का फार्मूला क्या होता है। आप लोग को सर भी जो भी होंगे आपको कॉट का फार्मूला दिए होंगे, इस पहले कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, ठीक है। लेकिन यही हमको टेन में पूछता तो टेन का फार्मूला हो जाता पहले साइन थीटा हो जाता है और दूसरा में हो जाता है कॉस थीटा, होता कि नहीं होता है। लेकिन हमको पहले पूछा है कि कॉट दिया है, यानी कॉट दिया है तो कॉट कॉट का फॉर्मूला कॉस बाई साइन होता है। लेकिन हमको अभी मान दिया है 3/4, तो हम तो इसको बराबर में 3/4 लिख नहीं सकते ऐसे, और लिखेंगे लेकिन 10 स्क्वायर बोला, यानी 10 स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में फॉर्मूला बनाए तो स्क्वायर में भी फॉर्मूला इसको भी कर पड़ेगा, यानी साइन के स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस के स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमको अभी पता है कि साइन का मान कितना दिया है 4, और 4 के स्क्वायर के बाद ना बोला 30 पर स्क्वायर लगाएंगे, और इसमें हमको कितना दिया है यानी कॉस का मान दिया 3, और इसमें भी स्क्वायर के बाद बोला स्क्वायर करेंगे 4 के 16 और 3 का 9, 16/9 किधर है देखिए, सही यानी पी नंबर सही हो गया 16/9। आप लोग बताइए कि नहीं बना सकते। जहां पर कॉट और टेन का बाद बोला तो कॉट में बोला तो कॉस बाई साइन थीटा होता है उसका फॉर्मूला, और टेन में बोला तो साइन बाई कॉस थीटा होता है, उसी का अपोजिट होता है। टेन याद रखिएगा तो कॉट ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो चलिए हम 5 नंबर तो आप लोग को अच्छे तरह से हम अभी बता दिए हैं, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में बनाने का प्रयास करेंगे। हम लोग को 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, इसको हम पहले इरेज करना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो बार बार इरेज करना ही पड़ेगा। ऐसा हम लोग पढ़े कि एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन अंक दिया रहे तो हम लोग प्रयास करें, हम लोग बना सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं देता है, जो इस सब का मान दिया ना ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड है एग्जाम में कितने बार तक पूछे, हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं होता, इसी तरह का क्वेश्चन देता है। आप यहाँ पर ये पढ़ के गए लेकिन हमको ये वाला नहीं पता है, आप ऐसा पढ़े हैं लेकिन ऐसा नहीं पता था, कैसे बनाएंगे। देखिए हम आपको ऐसा पढ़े हैं लेकिन ऐसा वाला आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि हम अभी आपको बना के दिखाएं। इसी तरह का क्वेश्चन मैं देखता है एग्जाम में, हम अभी ऐसा पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम में आ गया दूसरा, लेकिन हम पढ़वे नहीं किए। इसी कारण हम लेकर हैं कि एग्जाम में ऐसा भी देगा तो ऐसा भी आप लोग बनाने का प्रयास करें, यानी एक क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोग एग्जाम में आप लोग बना दीजिए। चलिए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखे होंगे कि सर कि 10 स्क्वायर 36 डिग्री दिया, बटा में कॉट स्क्वायर यानी 5 और यानी 54 डिग्री दिया। आपको बोले होंगे सर कि स्क्वायर वाला तो क्वेश्चन को अभी बुकवा में देखवे नहीं किया है ऐसा। देखिए एग्जाम में तो लेकिन पूछा गया है, तो आप लोग नहीं देखे तो हमें चलते ना लेकर आए कि दिखाएंगे आप लोग को। तो आप लोग बताइए कि इसको बनाने के लिए पहले आप क्या करते हैं। तो आपको बनाने के लिए कोई भी होंगे जो टीचर आपको बताए होंगे कि 36 से 54 इन दोनों को जोड़ के देखिए कि 90 आता कि नहीं, फार्मूला पर बनता कि नहीं। हम लोग फार्मूला पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऐसे पढ़े हम लोग साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है। यही फार्मूला हम लोग पढ़े, इससे 6 गो फार्मूला होता है जो हम लोग पढ़े हैं, इसी फार्मूला का काम होगा। लेकिन यह 10 और कॉट दिया थे, 10 और कॉट का फार्मूला का यूज करेंगे। तो हम इसको पहले देखेंगे कि 90 डिग्री होता है कि नहीं। 6 है और 4 है, 6 10 के 0 हाथ में 1 और 5 3 8 1 9 यानी 90 डिग्री हो रहा है। तो आप इसको चेंज कीजिएगा, तो चेंज कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा आप लोग बताइए। कैसे चेंज कीजिएगा, तो पहले आपको 10 का फार्मूला याद होना चाहिए या कॉट का फार्मूला याद हो, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम अभी 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर को हम चेंज करेंगे। तो 10 स्क्वायर लिखे हैं यहाँ पर, इसका होता है 90 माइनस थीटा, यानी 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया 36, यानी 36 यहाँ रखेंगे। आपको घटाइए, यानी 90 में से 36 डिग्री घटाइए तो कितना आएगा 54 डिग्री आएगा। हम घटा के टेक लिख देते हैं। अब बटा में हमको दिया कितना कॉट 54 डिग्री का स्क्वायर है, ठीक है। आपको बताया हूँ कि 10 का फार्मूला आपको पता होगा, 10 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर बोला तो हम स्क्वायर ही लगाएंगे। 10 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉट होता है, लेकिन स्क्वायर बोला है तो हम लोग कॉट स्क्वायर लगाए हैं। अब थीटा का मान कितना दिया 54 डिग्री, 54 लिखेंगे।
और बटा में कॉट स्क्वायर 54 डिग्री लिखा है, इसको काट देंगे तो 1 आएगा। आया कि नहीं आया? आप लोग 1 कितना है? 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 3 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं कि आप स्क्वायर स्क्वायर करके 2 बता दीजिएगा, तो वही गलती कर। कोई बच्चा था मेरे पास बताया कि 2 हो गया आंसर, लेकिन गलत है। अभी आपको बताया कि साबित किए कि नहीं कैसे बनेगा। तब चलिए हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, अब आगे की ओर बढ़े हैं। तो आप लोग चलिए 7 नंबर हम लोग कोशिश करेंगे, दोनों भाई मिलकर प्रयास करेंगे कि बनाने का। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन था, कोई बच्चे को ऐसा क्वेश्चन नहीं पता था, लेकिन हम लेके आए, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लेके आते हैं कि नहीं बच्चे को अच्छा क्वेश्चन बताएं, आप लोग को एग्जाम में सहयोग हो। तब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। आप लोग बताइए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आपको पहले ही तो फॉर्मूले दिख रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग सेक थीटा होगा कि कॉसेक थीटा होगा कि टेन स्क्वायर थीटा होगा कि कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पर तो कॉट दिया था, कॉट तो पहले ही गायब है, ठीक है। यहाँ पर तो सेक का जिक्र नहीं होगा, टेन का जिक्र तो नहीं होगा। आपको यहाँ पर फॉर्मूला है, आप पढ़े कि नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको फॉर्मूला बनाया है सर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिया गया या माइनस में इसको प्लस बनेगा सर। इस तरह से हम लोग लिखेंगे ना सर, स्क्वायर है जा, ये स्क्वायर है, चलिए हम अच्छे से लिख देते हैं स्क्वायर है, ठीक है सर। ऐसा बन गया, मेरा भी ऐसा बन गया सर, तो इसके बराबर यही ना सर, तो ऑप्शन नंबर बी सही ना होगा सर। आप बताइए कि फॉर्मूला याद रखते तब कितने 1 सेकंड में बनाते, 1 सेकंड से भी कम लगता है, ऑप्शन देख के आप बता देते हैं। आप फार्मूला बहुत याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फार्मूला से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ आता है एग्जाम में, आप लोग फार्मूला को याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो 2 नंबर या 5 नंबर सवाल जो क्वेश्चन बनाइएगा सवाल, वो आपको ऑलरेडी फार्मूला पर ही सिद्ध करने वाला 5 नंबर देता है। आप लोग को सिद्ध करने वाला भी क्वेश्चन अभी हम वीडियो में बनाए हैं, आप लोग देखिएगा। और उसको एग्जाम में जो KVI है उसको भी हम टिक लगा देंगे कि कौन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन तो हम लोग बना लिए, अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग बताइए कि कैसा क्वेश्चन दिया है सर। तो आप लोग देखिए, सेक 60 डिग्री माइनस 1 का मान होगा। आप पहले बोला है इस तरह का, लेकिन यहाँ पर सेक 60 डिग्री बोला है, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, पहले हमको बताइए सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो आपको नहीं याद है, ठीक है, हमको अभी पल भर के लिए हमको ही भी नहीं याद है, हम कैसे निकालेंगे आप लोगों को देखिए बताते हैं। आप बताइए कि पहले कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोग को तो पता होगा। कॉस 60 डिग्री का मान तो अभी पता होगा कि कैसे होगा। तो हम लोग को कॉस 60 डिग्री का मान बताइए तो सर कि हम गलती लिखे हैं, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 गलती लिखे हैं। और यही हम सेक बताया था, कॉस का उल्टा ही ना सेक होता है, तो सेक में आएगा उल्टा होगा तो ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे का वैल्यू ना रहेगा, सेक में आएगा तो यहाँ पर 2 आया, ठीक है। स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर करने, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी 4 हो गया। अब माइनस कौन बोला 1, घटाएंगे तो 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए कैसे निकाले, आप लोग खाली बोले तो डिग्री मान भी याद करना, फॉर्मूला ही है वो डिग्री मान, आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। देखिए हम कैसे निकालें, इस तरह सब वीडियो आपको हम अच्छे अच्छे ट्रिक वाला हम बना चुके हैं, आप लोग देखिए, नहीं देखे हैं तो चलिए हम आप 9 नंबर क्वेश्चन की ओर लेके आए हैं। तो हम 9 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार लग रहा है। यदि 4 cos 3 थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान बताना है। इसमें थीटा का मान बताने के लिए आप पहले बताइए कि सर यहाँ पर इंटू में सर इसको छिपा रहता है इंटू का साइन, इसको भेज देंगे डिवाइड में, इंटू से डिवाइड में ना लाएंगे, तो डिवाइड में लाएंगे सर तो 2/4 हो जाएगा सर। और यहाँ पर बराबर दिया है cos 3 थीटा, ठीक है सर, इतना दिया है। तो हम इसको काटेंगे तो 1 या इसको 2 यानी बराबर 1/2, ठीक है, यानी cos 3 थीटा। और बताइए कि cos में 1/2 का मान कितना कितना का बराबर होता है। तो ये होता है, लगता है अभी तो हम बताएं कि 60 में आता है, अभी तो इसी क्वेश्चन में बताएं कि 60 में आता है। अब 60 में आया तो यहाँ 60 डिग्री आया था 3 थीटा, और यहाँ से काट देंगे तो कितना बार में आएगा
ये कटेगा 60 डिग्री यानी दो बार 20 डिग्री यानी 20 डिग्री आएगा। फिर का टेबल से कटेगा 2 यानी 0 आ गया यानी थीटा का बराबर 20 डिग्री आ गया आंसर। देखिए 20 डिग्री करने हैं या बताइए कि इसी सब का आधार से क्वेश्चन हम दूसरा नंबर सेट किए हैं। कितना अच्छा हम क्वेश्चन सेट किए हैं, लेकिन आप लोग को पता ही नहीं चलेगा सर कि एक फार्मूला याद किए सर तो दूसरा ऑलरेडी बन गया, इसी का आधार से ना बना। आप लोग को नहीं बना, बताइए। तो आप लोग बताइए कि समझ में आ पा रहा है कि नहीं, हम बता रहे जो। उम्मीद करता हूँ कि समझ में अच्छे तरह से आ रहा होगा। आप लोग को अच्छे से हम क्वेश्चन लेके आए हैं, तो देख रहे हैं कि एक जो फार्मूला याद कीजिएगा तो दूसरा ऑलरेडी बन रहा है। तो आप लोग बोल रहे फार्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव रहता है वो दिमाग लगा कर ही सॉल्व किया जाता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि 10:45 डिग्री में है, अनुपात का दिया था। ये साइन है ना, जो अनुपात होता है यानी अनुपात का मतलब डिवाइड होता है, यानी ये डिवाइड में दिया है, लेकिन हम लोग का अनुपात में ही आंसर दिया है। तो 10 60 डिग्री चाहे ऐसे क्वेश्चन दे, देखिए इसको तो ऑप्शन था ना, ये 3 नंबर। चलिए ऐसे चलिए देखिए 10:45 डिग्री बटा यानी अनुपात का मतलब ही बटा होता है, 10 60 डिग्री। ऐसे भी आप लोग को क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन जो बुक से हम क्वेश्चन ढूंढे हैं वो अनुपात में दिया था, ऑप्शन भी अनुपात में है, हम अनुपात में ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा सॉल्व करना गलत बात नहीं है, ठीक है। देखिए ऐसे भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 10:45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और बटा दिया है, बटा लगा दिया। और 10 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है ना। और इसको अनुपात में तोड़िएगा तो 1:3 आएगा, 1:3 यानी सी नंबर मेरा सही होगा, ना कि बी नंबर बना दीजिएगा। ऊपर वाला का पहले लिखते हैं और बाद में अनुपात लगा के 3 लिखते हैं, याद रखिएगा, तो ये सही होगा। आप लोग बताइए कि क्वेश्चन कितना भारी था, जो बच्चा नहीं पढ़ रहेगा कि सर हम 45 डिग्री पढ़े हैं 60 डिग्री पढ़े हैं, ठीक है, और डिवाइड वाला हम पढ़े हैं, यही अनुपात में दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसे भी आप लोग ला सकते हैं। अच्छा, ऐसे दे दिया क्वेश्चन तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को ऐसे भी बना के दिखा दें। तो 10:45 का मान 1 होता है, 10 60 का मान 3 होता है, ऐसे तो और हल्का हो गया, बस अनुपात में आ गया आंसर। ऐसे भी बनाना गलत बात नहीं है, ऐसे ही बनाना, अनुपात में दिया है तो अनुपात में आओ जल्दी आ गया, देखे ना। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 10 नंबर कर लिए ना, अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि बोला है कि साइन π/3 का मान होगा। आप लोग को बताया ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमको साइन दिया है, साइन पाई का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। 3 दिया है, 3 दिया और मान पूछा, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, यानी साइन इसको काटेंगे तो 6 और 0 60, यानी साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। √3/2 कितने दिया, यहाँ पर बी नंबर सही हो गया। पाई का मान वाला याद रखिए 90 डिग्री नहीं, पाई का मान 22/27 आप लोग नहीं भर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री लिया जाता है। आप लोग को बताएं जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव करवाए ना, तो यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर रखे 1 नंबर में ही पाई वाला ही क्वेश्चन, कि पाई का मान 180 डिग्री होता है ट्रिग्नोमेट्री में। आप लोग को 12th में और 11th में पता चल जाएगा कि 180 डिग्री क्यों लेते हैं। अब हम लोग 11 नंबर कर लिए, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आप बताइए कि पहला दिया है 10 नहीं है, डिग्री 1 डिग्री दिया कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, इसी तरह से रिपीट करके 90 डिग्री पर चल गया। तो अब इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ऐसे तो बोले कि नहीं बनता सर हमसे, हम बात बोले कि कुछ नहीं करना था। आपको 1 डिग्री का मान नहीं पता, ठीक है, 2 डिग्री का मान नहीं पता, 3 डिग्री का मान नहीं पता है, ठीक है, लेकिन cos 90 का मान पता ना है। cos 90 का मान कितना होता है, हम लोग आपको ट्रिक बताए थे कि sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। तो हम cos में लाते हैं तो ये 1 आ जाता है, यानी 0 आ जाता है। तो cos 90 का पूछा ना, तो cos 90 का मान 0 यानी 1, यानी ए नंबर क्वेश्चन आंसर करेक्ट होगा। आप लोग कैसे
कैसे निकाले, हम पहले साइन का मान याद किए हुए थे, साइन 0 का मान 0 और 90 पर 1 आता है। इधर से जाते हैं तो इधर से घूम के आते हैं तो यहाँ पर इधर घूम जाएगा, ये इधर चल जाएगा तो 90 पर आ गया, तो 90 पर ये करें। आप लोग कोई बच्चे ऐसे होंगे कि जिसको हवा में उड़ा होगा, हवा में उड़ा होगा, जो वीडियो मेरा जो शॉर्ट ट्रिक वाला देखे होंगे डिग्री मान याद कर उसी को याद होगा, नहीं तो कोई बच्चे ऐसे होंगे जिसको हवा में उड़ा होगा, क्योंकि डिग्री मान याद करना पूरा इम्पोर्टेंट है। हम शॉर्ट ट्रिक से याद किए हुए हैं तो याद हो गया। आप लोग आपको हम 12 वो ऑब्जेक्टिव लेके आए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और जो अच्छे लेवल का एग्जाम में पूछा जाता था। तो आप लोग बताइए कि इसमें से आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व किए अपने मन से। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा। इस तरह का वीडियो लेने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए और तब तक के लिए लाइक कीजिए। और तब तक के लिए हम आपको बाय करते हैं और इसके अगले वाला क्लास ऑब्जेक्टिव लेने के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर हमको चाहिए वीडियो ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद दोस्तों।